Now, dear children, we'll start with activity number 6. Read the following story. Now, this is unit 3 only we are continuing, but after doing the poem about planets, this is a story about the ant and the dove. ये एक छोटी सी स्टोरी है जो ant और dove के बारे में है. You can see this lovely picture of an ant and a dove. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. एक दिन जब एंट अपने घर जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक अच्छा सा फाउंटेन देखा, फुवारा देखा पानी का, और वो इतना अच्छा सा था तो उसको नज़दीक से देखने के लिए वो उसके नज़दीक गया, मतलब उसके दीवार के नज़दीक गया क्रॉल करते करते. Suddenly he slipped and fell into the water. He gargled and panicked and waved his legs in. Turning on to page number 20. In the air. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. तो जैसे ही उसमें क्या हुआ कि एंट जैसे ही फाउंटेन को नज़दीक से देखने गया, उसका पैर स्लिप हो गया और वो पानी के अंदर चला गया. अब आपको पता है कि एंट तो पानी के अंदर तैर नहीं सकता, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा वो मर जाएगा. इसलिए वो जो था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपने पैर वेव्स करने लगा और एकदम पैनिक मतलब घबरा गया, और वो सबको मदद के लिए बोलने लगा, चिल्लाने लगा कि हेल्प, आई कैन नॉट स्विम. तभी ऊपर से क्या हुआ, एक जो था डव जो था वहाँ से जा रहा था, एक जो पक्षी था, एक बर्ड वहाँ से जा रहा था, और उसने देखा, क्या देखा कि वो एक छोटा सा एंट जो है पानी के अंदर डूब रहा है. तो उसने क्या किया, क्विकली वो जो डव था, क्योंकि वो फ्रेंडली था, वो अच्छा था, तो पेड़ के पास गया, पेड़ में से एक पत्ता तोड़ा और पानी के अंदर डाल दिया, और डालते डालते बोल गए कि ये जो लीफ है इसके ऊपर आप चढ़ जाओ, और जो है एंट जो है उसके बाद वो लीफ के ऊपर चढ़ के साइड में पानी में तैरते तैरते पानी के साइड में आ गया और बच गया. तो ये छोटी सी स्टोरी हमको क्या बताती है कि हमेशा हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए. जैसे डव ने एंट की मदद की, वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को आपके कोई मदद की ज़रूरत है तो यू शुड ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड. ये जो है स्टोरी, दिस इज़ अडैप्टेड फ्रॉम ईसॉप्स फेबल्स में से ये स्टोरी जो है छोटी सी अडैप्ट मतलब ली गई है. नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 7. अब एक्टिविटी 7 से पहले क्या है, रीराइट द स्टोरी. इमेजिन यू आर द एंट एंड यू आर टेलिंग द स्टोरी. अब ये जो स्टोरी है आपको ऐसे सोच के लिखनी है कि आप एंट हैं और आप स्टोरी लिख रहे हैं. Read the following. Now this is your activity number 7. Read the following sentences carefully and according to their size arrange the planets from the largest to the smallest. अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर से जो है planets दिखाए गए हैं. अब इन planets को उनके साइज के अकॉर्डिंगली फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा planet आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जो planet आएगा वो सबसे छोटा planet आएगा. इस तरीके से अरेंज करके हमको उनके नेम्स लिखने हैं. The Mercury is the smallest of 8 planets. Now here the clue has been given. Is the smallest of 8 planets. The planet, the Jupiter is the largest of all. तो यहाँ पर जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एंड होता है. तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा हो गया, लार्जेस्ट है, दैट मीन्स जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट प्लैनेट हैज़ टू बी जुपिटर एंड द लास्ट प्लैनेट हैज़ टू बी मर्क्यूरी. अब दो प्लैनेट्स जो हमको पता लग गए, एक पहला जो है वो जुपिटर है और दूसरा जो है वो मर्क्यूरी है. उसके बाद जो क्लूज हमको क्या दिए हुए हैं, द वीनस इज द 6th इन साइज. वीनस जो है 6th इन साइज है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 वीनस है. दैट नेम इज ऑलरेडी गिवन हियर, वीनस 6th इन साइज. द अर्थ इज 5th, तो 1 2 3 4 एंड 5th. तो ये प्लैनेट कौन सा हो गया, अर्थ हो गया. बिकॉज हियर यू कैन सी द प्लैनेट्स दैट आर गिवन हियर, द पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट आर अकॉर्डिंग टू द साइज ओनली. जैसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, छोटा है, छोटा, ऐसे करके साइज दी हुई है हमको यहाँ पर. पहले जो लास्ट के हैं और उसके बाद ये छोटे वाले हैं. तो अर्थ 5th है, तो हमने यहाँ पर अर्थ को 5th लिख दिया. उसके बाद द यूरेनस इज़ द बिगर
देन नेपट्यून। अब यूरेनस जो है बिगर देन नेपट्यून है एंड द मार्स इज स्मॉलर देन वीनस। मार्स जो है वीनस से स्मॉलर है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। वीनस के बाद क्या आएगा, मार्स आएगा, उसके बाद मर्क्यूरी आएगा। अब हमारा यूरेनस आएगा। द यूरेनस इज स्मॉलर देन नेपट्यून। तो यूरेनस जो है, सॉरी, बिगर देन नेपट्यून है, तो यहाँ पे जुपिटर हमने लिख लिया। सैटर्न इज ऑलरेडी गिवन, नेपट्यून इज गिवन, तो सैटर्न और नेपट्यून के बीच में क्या आएगा, यूरेनस आएगा। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। जुपिटर, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. So this way we have done written the names of the planet. Now here is your activity number 8. Read and solve these riddles. यहाँ पे कुछ ज़्यादा solve करने का नहीं है, खाली we have to find just word. What word is said? What did the tree say when it couldn't solve the riddle? I am stumped. तो tree क्या बोलेगी? The word is stumped. Stumped को underline करिए. Next is page number 21. Where do the crazy plants grow? In the crackpots. तो ये crackpot हमारा riddle का आंसर है. Who is the most boring alligator? Crocodile. So crocodile is the answer. What would you do if you crossed a rabbit with a computer सॉफ्टवेयर? तो ये क्या आएगा, फ्लॉपी ईयर्स। अ बन्नी विथ अ फ्लॉपी ईयर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या आता है, फ्लॉपी आता है। तो यहाँ का जो हमारा रिडल का आंसर है फ्लॉपी। व्हाट डज अ बी यूज फॉर शेविंग? अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ ब्लेड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ब्लेड। ब्लेड इज यूज फॉर शेविंग। विच सी क्रिएचर इज फाउंड इन एवरी कार? स्टीयरिंग व्हेल नहीं आएगा, इस जो है आंसर इज स्टीयरिंग। व्हील होता है और सी क्रिएचर है तो व्हेल आएगा, इसलिए स्टीयरिंग। द आंसर इज स्टीयरिंग। व्हाट इज अ माउस's फेवरेट गेम? माउस का हाइड एंड स्ट्रीक। SQUET स्ट्रीक। SQUEAT स्क्वीट, हाइड एंड स्क्वीट। सो दैट इज द गेम ऑफ द, तो स्क्वीट जो है दैट इज योर आंसर. Now here activity 9 is look at this picture carefully and discuss it with your friends sitting next to you. It is said that when you watch a star falling from the sky, the wish डिसायर्ड बाय यू इज़ फुलफिल्ड. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप टूटते तारे को देख के कोई विश मांगते हैं तो आपकी वो विश पूरी होती है. सच अ लवली पिक्चर, सो यू कैन सी हाउ नाइस इट लुक्स व्हेन यू कैन सी द स्टार्स फॉलिंग. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज इज योर पेज नंबर 22. नाउ व्हाट इज देयर? Are you fond of watching the sky at night? Yes. Have you ever watched a star falling from the sky? Yes, I have. So I will write yes. If you have not, then you will write no. What would you wish when you see a falling star? यहाँ आपको आपकी विश लिखनी है कि आपको अगर फॉलिंग स्टार देखते हैं तो आपको क्या, टूटता तारा जो हम देखते हैं तो आपको क्या विश मांगनी है. एंड व्हाट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड, और आपके फ्रेंड की विश क्या है. सो दीज 2 क्वेश्चंस यू विल डू. यहाँ पर आप येस और येस लिख सकते हैं. हमने देखा है तो हमने येस लिखा. नाउ एक्टिविटी नंबर 10. Let's take up the challenge at the end. Solve the following riddles. यहाँ पर वापस कुछ और riddles हैं, पहेलियाँ पूछनी है. I am the 5th planet from the sun. मैं 5th planet from the sun हूँ. I am the biggest planet. I am an outer planet. I am named after the Greek king of god. I am Jupiter. तो जो है मैं सबसे बड़ा प्लैनेट हूँ. सबसे पहला क्लू तो यही है. आई एम द आउटर प्लैनेट, में बाहर की तरफ हूँ. सन से जो छोटे छोटे प्लैनेट्स है उसके नज़दीक है, फिर आउटर रिंग्स पे है. और मेरा नाम जो है ग्रीक गॉड पे पड़ा हुआ है. और हु एम आई एम जुपिटर. आई एम द सेकेंड फ्रॉम द सन. मैं सन से सेकेंड हूँ. आई एम बिगर देन यूरेनस. मैं यूरेनस से बड़ा हूँ. आई एम एन आउटर प्लानट. आई एम एन इनर प्लानट. में अंदर की तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनमें से हूँ. आई एम द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. मेरा नाम जो है वो ग्रीक गॉडेस, जो जिनको लव और ब्यूटी की गॉडेस कहा जाता है ग्रीक में, उनके पर रखा हुआ है. सो आई एम वीनस. नॉर्मली पहले जितने भी नाम रखे जाते थे वो ग्रीक गॉडेसेस के ऊपर रखे जाते थे. इट्स होल सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम डीप अभी नहीं जाते हैं. पर ग्रीक गॉड और गॉडेसेस का बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री में इंस्टेंसेस दिए हुए हैं.
आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन. अब जो तीसरा है वो क्या है? द थर्ड क्लो इज आई एम क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे क्लोज हूँ. आई एम बिगर दैन द प्लूटो एंड स्मॉलर दैन द अर्थ. मैं प्लूटो से बड़ा हूँ और अर्थ से छोटा छोटा हूँ. आई एम एन इनर प्लैनेट. आई एम मैसेंजर ऑफ ग्रीक गॉड. मैं जो हूँ एकदम अंदर का प्लैनेट, इनर सन से जो एकदम क्लोज प्लैनेट्स हैं उनमें से हूँ. और मेरा नाम जो पड़ा है ग्रीक में मैसेंजर ऑफ गॉड्स के नाम पर मेरा नाम पड़ा है. आई एम मर्क्यूरी. सो मैं कौन सा प्लैनेट हूँ? मर्क्यूरी हूँ. आई एम नॉट अ प्लैनेट. मैं प्लैनेट नहीं हूँ. आई एम अ स्टार. आई एम इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. मैं प्लैनेट नहीं हूँ, मैं एक स्टार हूँ और मैं सोलर सिस्टम के सेंटर में हूँ. सो व्हाट इज़ देयर इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? एज आई हैव शोन इन टू पिक हियर दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? दिस इज द सन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सो सन इज अ स्टार. तो प्लैनेट नहीं है, सन है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई एम सन. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन नाइसली. तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आंसर मिलता जाएगा बाय द नंबर्स. आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, आई एम द आउटर प्लैनेट. तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्लैनेट के नाम के क्लूज मिलते जाएंगे. सो डियर चिल्ड्रन, this brings to the end of the explanation part of the lesson and the exercise. Now we move to the textual part in notebook.